नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट नंबर 3 में जो सस्पेंशंस हैं उसमें हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किसी भी सस्पेंशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पार्टिकल साइज। It should be in range 0.5 to 5 micrometer. Too large or too small particles should be avoided. Larger particles should settle down fast at the bottom of the container and fine particles can form cake. मतलब कि स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स की ज़्यादा स्मॉल और ज़्यादा ही लार्ज पार्टिकल्स को हम यूज़ नहीं कर सकते प्रिपरेशन कम करने में सस्पेंशन की, क्योंकि जो डिस्पर्स फेज़ होता है वो सॉलिड होता है और अगर ज़्यादा साइज़ का पार्टिकल होगा तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब सेडिमेंटेशन फॉर्म कर लेगा। और अगर छोटे साइज़ का पार्टिकल होगा, वेट उसका कम होगा, तो वो ऊपर चला जाएगा ऊपर वाली लेयर में सरफेस पे और जाके केक फॉर्म कर देगा। तो इसीलिए मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स setting down of particles or flocks under the gravitational force of earth in liquid dosage forms। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके बैठ जाएं ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के लिए, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है F=VU/V0। F=VU/V0, जहाँ पे VU होता है फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट और V0 होता है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन बिफोर सेटिंग। F हैज़ वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम लेस देन 1 टू ग्रेटर देन 1। जो F होता है उसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं, जब F की वैल्यू लेस देन 1 है तो VU कम है V0 से, मतलब V0 ज़्यादा है। और दूसरे केस में जब F 1 के इक्वल है तो VU और V0 मतलब वॉल्यूम ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट और ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन बिफोर सेडिंग दोनों इक्वल हैं। तो मतलब जो सिस्टम है वो फ्लॉक्यूलेटेड इक्विलिब्रियम में है और कोई भी सुपरनेटेड स्टैंडिंग पे नहीं हो रहा। नेक्स्ट है जब F मतलब कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ज़्यादा है 1 से तो VU ज़्यादा है V0 से। इसका मतलब है कि जो सेडिमेंट वॉल्यूम है वो ज़्यादा है ओरिजिनल वॉल्यूम से। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन, जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। F से डिनोट करते हैं जो हमने अभी देखा, VU/V0, एंड सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, जिसे हम F∞ से डिनोट करते हैं। β=F/F∞। The minimum value of beta is 1 when flocculated suspension sedimentation volume is equal to the sedimentation volume of deflocculated suspension। बीटा की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती जब फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का जो सेडिमेंटेशन है उसकी वॉल्यूम इक्वल हो डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के सेडिमेंटेशन के। नेक्स्ट आता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट जैसा कि हमने पढ़ा है जिगजैग रैंडम मोशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है मतलब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो सेडिमेंटेशन को रोकता है, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से मूवमेंट में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, तो वो सेडिमेंट नहीं फॉर्म होने देते। It depends upon density of the dispersed phase and the density and viscosity of the dispersion medium. Brownian movement can be observed if particle size is about 2 to 5 mm। जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की और विस्कोसिटी की डिस्पर्जन मीडियम के वो
फेवरेबल हो, मतलब सिमिलर हो लगभग। और जो ब्राउनियन मोशन है उसके लिए एक इक्वेशन दी जाती है, DI² इज इक्वल्स टू RT/N3π/r। यहाँ पे R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, जो कैपिटल T है वो है टेम्परेचर, और स्मॉल t होता है टाइम, पाई है कांस्टेंट, और ईटा है विस्कोसिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़। जो जीटा पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल होता है उसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये डिफरेंस होता है पोटेंशियल का बिटवीन द सरफेस ऑफ टाइटली बॉन्ड लेयर एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का उसे हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है या सॉलिड पार्टिकल है, इसके जो बिल्कुल आसपास का रीजन होगा उसे हम बोलेंगे टाइटली बाउंड रीजन, और जो उससे दूर का रीजन होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। जो जीटा पोटेंशियल होता है उसकी एप्लीकेशन होती है स्टेबिलिटी में किसी भी सस्पेंशन की। अगर जीटा पोटेंशियल कम हो जाए, एक इसकी सर्टेन वैल्यू होती है, अगर उससे कम हो जाए तो जो एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, और जो पार्टिकल्स हैं वो साथ में आ जाते हैं, मतलब एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं एक तरीके से। और पार्टिकल्स जो एग्रीगेट फॉर्म करते हैं हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। तो तो जो जीटा पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल है इसकी वैल्यू ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि कम होगी तो फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा और ज़्यादा होगी तो भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये फेवरेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।